स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे फ्रॉम यूनिट 3 ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और जो टॉपिक है उसका नाम है ग्रुप्स में पढ़ेंगे हम ग्रुप बिहेवियर के बारे में, और साथ में रोल्स क्या क्या हैं ग्रुप मेंबर्स के। तो हम बात करते हैं ग्रुप बिहेवियर की। तो अगर ग्रुप बिहेवियर की अगर बात करते हैं तो ग्रुप क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ग्रुप जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलकर आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो आपको इतना समझ आना चाहिए कि जब कम से कम कितने लोगों का होना ज़रूरी है ग्रुप फॉर्म करने के लिए, कम से कम दो लोगों का ज़रूरी है। ग्रुप बिहेवियर को कैसे आप डिफाइन करोगे? ग्रुप बिहेवियर कैन बी स्टेटेड एज अ कोर्स ऑफ एक्शन अ ग्रुप टेकन एज अ फैमिली। पूरे का पूरा ग्रुप एज अ फैमिली जो काम कर रहा है, कैसे कर रहा है, वो चीज़ हो जाएगा आपका ग्रुप बिहेवियर। ठीक है, ग्रुप बिहेवियर को कैसे स्टेट किया हुआ है? कोर्स ऑफ एक्शन अ ग्रुप टेक एज अ फैमिली। एक फैमिली की तरह हर एक पर्सन किस तरीके से अपना अपना रोल अदा कर रहा है, ग्रुप में अपना क्या क्या कंट्रीब्यूशन दे रहा है, उसे हम बोलेंगे ग्रुप बिहेवियर। अब अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ ग्रुप की, तो टाइप ऑफ ग्रुप की बात करते हैं तो दो तरह के ग्रुप्स निकल कर सामने आते हैं। एक होता है हमारा फॉर्मल ग्रुप और दूसरा होता है इनफॉर्मल ग्रुप। फॉर्मल ग्रुप क्या होगा? जिसके वेल डिफाइंड रूल रेगुलेशंस होंगे, वेल डिफाइंड नॉर्म्स होंगे, मतलब क्या क्या रूल्स वो फॉलो करेंगे, कौन कौन सी पॉलिसीज़ को वो फॉलो करेंगे, उसे हम बोलते हैं फॉर्मल ग्रुप। तो फॉर्मल ग्रुप की बात करें तो ये ऑर्गेनाइजेशन किस लिए बनाती है? कोई डेजिग्नेटेड असाइनमेंट या टास्क को पूरा करने के लिए। तो डेजिग्नेटेड वर्क और असाइनमेंट या फिर रूटेड टास्क को कंप्लीट करना हो तो फॉर्मल ग्रुप्स का रोल वहाँ पर सामने आएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मल ग्रुप होता है उसका मेजर ऑब्जेक्टिव होता है ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। फॉर्मल ग्रुप का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना। अब फॉर्मल ग्रुप को अगर हम डिवाइड करते हैं तो जनरली दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है कमांड ग्रुप और दूसरा होता है इंटरेस्ट ग्रुप। कमांड ग्रुप क्या होता है? जो किसी के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो ये क्या हो गया? एक ऐसा ग्रुप जहाँ पर कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं जो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली टू द मैनेजर। मैनेजर को क्यों रिपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि मैनेजर की डायरेक्शंस के ऊपर वो काम कर रहे हैं। दूसरा हो गया इंटरेस्ट ग्रुप। ये ग्रुप जो फॉर्मुलेशन इस ग्रुप का होगा वो किसकी वजह से होगा? एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उनका कोई कॉमन इंटरेस्ट होगा, उसे फुलफिल करने के लिए। हम आगे आए हम इनफॉर्मल ग्रुप पर। तो ये क्या होता है? ये जो ग्रुप होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप, वो किस वजह से क्रिएट होते हैं? ड्यू टू फ्रेंडशिप और कॉमन इंटरेस्ट। या तो आपका इंटरेस्ट एरिया कॉमन है या फिर फ्रेंडशिप की वजह से ग्रुप बनते हैं, उन्हें हम इनफॉर्मल ग्रुप बोलेंगे। और एक और डिफरेंस ये हो जाएगा, इनके कोई प्री डिटरमाइंड रूल रेगुलेशन नहीं होते, कोई ऐसे रूल रेगुलेशन इन्हें फॉलो करने नहीं होते। इसे भी हम फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। वन इज़ टास्क ग्रुप, वन इज़ फ्रेंडशिप ग्रुप। टास्क ग्रुप क्या होगा? जो एक पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए अगर कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं तो उसे हम बोल देते हैं टास्क ग्रुप। वहीं फ्रेंडशिप ग्रुप किस वजह से आए हैं? क्योंकि उनके पास शेयर इंटरेस्ट है, कॉमन नेचर है आपस में लोगों की। तो कॉमन नेचर और एक जैसे इंटरेस्ट की वजह से जब ग्रुप बनता है तो उसे हम बोलते हैं फ्रेंडशिप ग्रुप। अब इसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप रोल। ग्रुप का क्या रोल होगा? आप देखिए, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स होंगे ग्रुप में, ठीक है। हर किसी का अपना रोल होगा, अपना कंट्रीब्यूशन है। कोई किसी चीज़ में बेटर है, कोई किसी चीज़ में बेटर है। तो यहाँ पर हम रोल्स को किस तरीके से डिवाइड करते हैं? 3 टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट इज़ टास्क ओरिएंटेड रोल, दूसरा होता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल, और जो तीसरा आता है हमारा इंडिविजुअल रोल। सबसे पहले हम बात करते हैं टास्क ओरिएंटेड रोल्स की। टास्क ओरिएंटेड रोल क्या समझ में आ रहा है? काम को ध्यान में रखकर बनाए गए रोल, जहाँ पर मेजर ऑब्जेक्टिव क्या होगा? वर्क को अच्छे से पूरा करना, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? टास्क ओरिएंटेड रोल। अब टास्क ओरिएंटेड रोल को हम आगे फर्दर सब कैटेगराइज कर देते हैं इनिशिएटर। तो इनिशिएटर में क्या हो जाएगा? जो पर्सन प्रपोज करता है, सजेस्ट करता है और डिफाइन करता है, कि मतलब प्रपोज जो सबसे पहले आगे आता है कि आई एम द वन हु वांट टू इनिशिएट दिस टास्क, मैं वो हूँ, मतलब जो मैं ग्रुप के बिहाफ पर
इनिशिएटिव लूँगी कि हमारा ग्रुप मिलकर ये काम करेगा, जो आइडिया रखता है कि ये काम करेगा, सजेस्ट करता है कैसे करना है, डिफाइन करेगा। दूसरा रोल हो जाएगा इन्फॉर्मर, जो सूचना दे रहा है। तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, द वन हु ऑफर फैक्ट्स, जो सच्चाई है वो सामने रखेगा, जो डेटा है वो सामने रखेगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा और ओपिनियन देगा किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी मुद्दे के बारे में। थर्ड पॉइंट क्लैरिफायर, इसका क्या काम होगा, चीज़ों को क्लैरिटी देना, जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसे समझेगा, इंटरप्रेट करेगा, डिफाइन करेगा इंटरप्रिटेशन के बाद, और उसके बाद एक एक चीज़ को क्लियर करेगा। नेक्स्ट रोल होता है समराइज़ क्या होगा कि जो कुछ समझा, क्लैरिटी निकाली, क्लैरिफिकेशन दिया, उसके बेस पर क्या रिजल्ट निकल कर आया। द वन हु लिंक्स, रिस्टेट एंड कंक्लूड, समराइज, जो कंक्लूड करता है किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट आ जाता है रियलिटी टेस्टर, जो हर चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करता है। कोई भी मुद्दा आया उसे क्रिटिकली, मतलब उसके पॉजिटिव पॉइंट्स पे क्या हुए और उसके नेगेटिव पॉइंट्स पे क्या हुए, उस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है, तो उसे हम रियलिटी टेस्टर बोल देते हैं। नेक्स्ट इज़ इंफॉर्मेशन सीकर और प्रोवाइडर, जिस पर्सन को इन्फॉर्मेशन चाहिए भी होता ही है और बाकी ग्रुप मेंबर्स को इन्फॉर्मेशन देता भी है, उसे हम बोल देते हैं इन्फॉर्मेशन सीकर और प्रोवाइडर। उसके बाद आता है रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल, मतलब ऐसे पर्सन का क्या रोल रहेगा, रिलेशनशिप को मजबूत करना, ग्रुप में आपस में बॉन्डिंग को इंक्रीज़ करना। तो यहाँ पर अगर हम बात करें रिलेशनशिप ओरिएंटेड रोल्स में, तो अलग अलग तरह के रोल सामने आते हैं, जैसे हार्मोनाइज़र, ठीक है, जो ग्रुप में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो उस डिसएग्रीमेंट को शांत करने की कोशिश करता है, उसे बोलते हैं हार्मोनाइज़र। दूसरा होता है गेटकीपर, जो इंश्योर करता है कि हर एक मेंबर ग्रुप का पार्टिसिपेट करे ग्रुप की एक्टिविटी में, उसे बोलना चाहता है गेटकीपर। तीसरा होता है कंसेंसस टेस्टर, तो यहाँ पर वो पर्सन जो एनालाइज करता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, उसे हम बोलते हैं कंसेंसस टेस्टर। नेक्स्ट आता है एनकरेजर, यहाँ पर जो एक ऐसा पर्सन भी होगा ग्रुप में जो बाकी ग्रुप मेंबर्स को एनकरेज करेगा, ठीक है, ताकि वो एक्टिवली इन्वॉल्व हों ग्रुप के डिसीजन मेकिंग में और ग्रुप की वर्किंग में। नेक्स्ट आता है कॉम्प्रोमाइज़र के अंदर जो मेंबर्स होते हैं वो एरर्स देखते हैं कि कोई एरर तो नहीं है, अगर है तो उसे एडमिट करते हैं और कॉन्फ्लिक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो रोल्स हैं, डैट इज़ इंडिविजुअल रोल्स। इंडिविजुअल सबका अलग अलग रोल, इसके अंदर कौन कौन से रोल आपके सामने आएंगे। सबसे पहले एग्रेसर कौन पर्सन होगा, जो हर किसी को डिवैल्यू, किसी ने कोई बात करी इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है ऐसा बोलने वाला, किसी की कोई कीमत ना समझना, ठीक है, और हर किसी के आइडियाज़ को क्रिटिसाइज़ करना, वो काम होगा एग्रेसर का। दूसरा होता है ब्लोकर क्या होता है, हर चीज़ पर जो डिसएग्री हो जाता है और जो एक रीज़न से बाहर जाकर, मतलब क्या करता है, हर चीज़ का विरोध करना शुरू कर देता है, उसे बोलते हैं ब्लोकर, जो काम ही नहीं होने देता। नेक्स्ट होता है डोमिनेटर क्या करता है कि आई एम द सुपीरियर, बाकी सब मेरे अंडर काम करेंगे, मेरी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग काम करेंगे। नेक्स्ट आता है कैवेलियर, यहाँ पर एक ऐसा पर्सन भी होगा जो ग्रुप को प्रोडक्टिवली काम नहीं करने देगा, नॉन प्रोडक्टिव रखेगा। तो वन हु टेक्स पार्ट इन ग्रुप नॉन प्रोडक्टिवली, मतलब जिसका अहम रोल होगा ग्रुप की प्रोडक्टिविटी ना होने में, उसे कैवेलियर बोला जाएगा। और लास्ट वन इज़ अवॉइडेंस, जो कि लीस्ट स्पेशल इंटरेस्ट लेगा ग्रुप के टास्क को अवॉइड करने में, मतलब टालता रहेगा, काम को करेगा ही नहीं, उसे हम बोलेंगे अवॉइडर। तो ये थे हमारे ग्रुप के रोल्स। आने वाली क्लास में हम बात करेंगे कि हमारा जो ग्रुप है उसका जो ग्रुप कोहेसिवनेस क्या होती है, और साथ में ग्रुप के और भी अगर पार्ट्स हैं तो क्या क्या हो सकता है, डिटेल में ग्रुप बिहेवियर के बारे में नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे। इसके साथ हम आज की क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।